कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम जो भी टॉपिक सीख रहे हैं दैट इज़ द एपिस्टासिस। इपी का मतलब ऊपर हमें पता है। अब यहाँ पे ये जो डेविएशन चला जा रहा है फ्रॉम द मेंडल्स लॉ दैट इज़ 9:3:3:1, इसमें ये एपिस्टासिस कंडीशन एग्जैक्टली क्या शो करते हैं। यहाँ हमें ये समझना है कि इस एपिस्टासिस कंडीशन में ये एक सिंगल जीन जो भी चला जाता है ना, वो एक सिंगल जीन दूसरे सिंगल जीन के कैरेक्टर को मास्क कर देता है या सप्रेस कर देता है। मैंने बोल दिया वन जीन मास्किंग द कैरेक्टर। मास्किंग म्हणजे सप्रेस करना, उसको दबा के रखना। मास्किंग द कैरेक्टर ऑफ another gene। सॉरी, हमने यहाँ पे बोल दिया व्हाट एग्जैक्टली एपिस्टासिस मीन्स। तो एपिस्टासिस इज अ फिनोमिना इन विच वन जीन मास्किंग द कैरेक्टर ऑफ अनदर जीन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर मैं अलेलिक कंडीशन पे ले लूँ तो एक जीन का जो भी अलील है वो अलील दूसरे जीन के अलील को क्या करने वाला है, सप्रेस करने वाला है। तो अलील सप्रेसिंग द कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ नॉन अलील। ठीक है ना, तो अलेलिक कंडीशन नहीं हो रही है, तो अलील एंड नॉन अलील वाली सिचुएशन हो रही है। जहाँ हम फिर से ले ले, हमने बोल दिया कि जीन ए यहाँ पे है और यहाँ हमने बोल दिया है कि जीन बी है। क्या इतना क्लियर? अगर जीन ए है तो उसके अलील मुझे दो दिखने वाले हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, और जीन बी है तो उसके अलील मुझे दो दिखने वाले हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो यहाँ पे जीन ए के अलील्स जो है वो जीन बी के अलील को सप्रेस करेंगे, उनके कैरेक्टर को सप्रेस करेंगे, और ऐसी कंडीशन को हमने बोला हुआ है एपिस्टासिस। तो मास्किंग ऑफ कैरेक्टर बाय वन जीन टू द अनदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टासिस। क्या इतना क्लियर है आपको? मुझे आंसर चाहिए माइक को ऑन करके। हाँ मैम। यस। तो यहाँ पे द जीन विच इज़ एक्चुअली मास्किंग द कैरेक्टर ऑफ अनदर जीन, इस जीन को हमने बोल दिया एपिस्टैटिक जीन। इस जीन को हमने क्या बोला हुआ है? हमने बोला हुआ है एपिस्टैटिक जीन। उसके बाद हम दूसरे जीन के बारे में बात करें कि जिसका एक्चुअली कैरेक्टर सप्रेस हो रहा है, तो ऐसे जीन को हमने बोल दिया हाइपोस्टैटिक जीन। ऐसे जीन को हमने क्या बोल दिया बताओ? हाइपोस्टैटिक जीन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या? हाँ मैम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ जो दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है वो एपिस्टैटिक हो गया, उसके ऊपर हावी हो गया और बेचारा उसके नीचे दब गया है, और इसलिए हमने उसको बोल दिया है हाइपोस्टैटिक कंडीशन। अब इसमें ना दो कंडीशंस हमें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बोल दिया अगर अलील्स है तो अलील कैसे है, तो दो टाइप के होते हैं। एम आई राइट? अलील्स जो भी है वो मुझे दो टाइप के दिखने लगते हैं। कौन सा? तो हमने बोल दिया एक अलील चला जाता है डोमिनेंट और दूसरा अलील चला जाता है रेसेसिव। एम आई राइट? तो यहाँ पे एपिस्टासिस के भी दो कंडीशंस हमें मिलने लगते हैं, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड रेसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, हमने क्या बोल दिया? पहला एपिस्टासिस का एग्जाम्पल या फिर टाइप चला जाता है दैट इज़ द डोमिनेंट एपिस्टासिस, एंड दूसरा टाइप चला जाता है रेसेसिव एपिस्टासिस। अब ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसमें क्या जाएगा। तो यहाँ डोमिनेंट एपिस्टासिस में हम ये बोलेंगे कि अगर, ठीक है ना, कि अगर
कोई भी एक डोमिनेंट जीन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो बाकी दूसरा कोई भी रिसेसिव जीन या फिर दूसरे जीन का भी डोमिनेंट जीन अपना ओरिजिनल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम बोलेंगे डोमिनेंट अलील क्या बोलेंगे हम? डोमिनेंट एपिस्टासिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे भाई? हम यहाँ पे बोलेंगे कि डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन is dominant over allelic recessive जीन, उसका खुद का जो भी था वो, एंड नॉन अलेलिक डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन। ठीक है, मतलब अगर मुझे यहाँ पे समझना है तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ जहाँ पे डोमिनेंट अलील है W। तो W जो भी है वो किसके ऊपर डोमिनेंट है? हम बोलेंगे स्मॉल w के ऊपर। एम आई राइट? हमने क्या बोल दिया? स्मॉल w के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ W जो भी है वो डोमिनेंट है डोमिनेंट y एंड रेसेसिव y के ऊपर भी। तो y तो W का कोई संबंध नहीं था ना, दोनों तो दूसरे जीन थे, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट W इज डोमिनेंट ओवर उसका खुद का जो रेसेसिव था वो भी अलील और दूसरे जीन के डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील के ऊपर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? नहीं मैम, फिर से एक बार। अब बताओ, ये W देखो दो जीन हैं, कौन से दो जीन हैं? हम बोलेंगे W, ठीक है ना, एंड Y। क्या इतना क्लियर आपको? हाँ हाँ। अब हमने यहाँ पे बोल दिया कि W एंड Y ये दोनों जीन हैं, तो इनके दो अलील्स होते हैं, हाँ मतलब एक रहेगा डोमिनेंट और एक रहेगा रिसेसिव। एम आई राइट? अब ये y के भी दो फॉर्म मुझे मिल गए हैं, दैट इज द कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब इतना क्लियर? हाँ हाँ। अब हमने बोल दिया कि ये डोमिनेंट W जो भी है, डोमिनेंट अलील जो है, वो किसको सप्रेस करेगा? इस W को करेगा ना? हाँ हाँ, लेकिन उसका y के साथ तो वैसा कोई संबंध नहीं था, वो क्यों y को करेगा? y अपना अपना एक्सप्रेस कर देगा कैरेक्टर, हाँ या ना? हाँ है कि नहीं? लेकिन ये W जो है ये इस डोमिनेंट y को भी सप्रेस कर रहा है कि मैं बताऊंगा वही आना चाहिए, तेरा कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। व्हाट द पॉइंट? हाँ हाँ। और वैसे ही ये जो है ये इसको भी सप्रेस कर रहा है। क्या आप क्लियर इतना? हाँ हाँ ठीक है ना, ये इसको भी सप्रेस किए जा रहा है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ तो अकेला बंदा वाइट मतलब W आता है तो वो क्या एक्सप्रेशन देता है? तो वो कलर दे देता है, फॉर एग्जाम्पल वाइट। इतना क्लियर? हाँ हाँ। अब ये अकेला बंदा अगर Y आता है तो वो कलर दे देता है येलो। ठीक है, जब इन दोनों में से कोई भी छोटू छोटू सा, ठीक है ना, मतलब स्मॉल w, ठीक है, स्मॉल y, ये कोई भी चीज़ आ जाए तो यहाँ पे मुझे कलर मिल जाएगा ग्रीन। क्या अब इतना क्लियर है आपको? हाँ
अब ये वाइट जो भी है वो अपना कॉम्बिनेशन कैसे भी दिखा सकता है। अगर ऐसा भी आ जाए तो भी बंदा वाइट ही दिखाएगा। देखो यहाँ पे मैंने दोनों डोमिनेंट को साथ में रखा है ना। जिस इसका एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये येलो कब आएगा, तो जब मैंने दोनों W रखे हैं और कोई भी एक डोमिनेंट Y रखा है या दोनों डोमिनेंट Y रखे हैं, ठीक है। तो अकेला डोमिनेंट Y रहेगा ना तो ही येलो दिखाएगा। डोमिनेंट Y डोमिनेंट W के साथ आएगा तो वाइट ही दिखाएगा। क्या अभी आपको ये क्लियर हुआ है? हाँ मैम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ और इसको एक्सप्लेन ही करना है, इसका प्रॉपर एग्जाम्पल लेके, उसमें कोई ये नहीं, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेसेसिव एपिस्टासिस के बारे में बात करें। तो रेसेसिव एपिस्टासिस मतलब क्या है? तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? सिर्फ रेसेसिव अलील वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने बोला है रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है ना। homozygous recessive alleles suppress the character of non-allelic dominant and recessive allele, non-allelic genes। ठीक है ना। इस नॉन अलेलिक जीन में हमने दोनों चीज़ें बोल दी। कौन से अलील बोल दिए? हमने बोल दिया डोमिनेंट अलील और उसके बाद हमने बोला हुआ है रेसेसिव अलील। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल C है, कैपिटल C है, कैपिटल A है, कैपिटल A है, ये दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है ना। जब हम यहाँ पे बोलेंगे कि बंदा अकेला कैपिटल C, ठीक है ना, देन स्मॉल a इस कॉम्बिनेशन में आ जाए अगर, तो यहाँ पे चला जाता है कलर्ड सिचुएशन। कुछ भी कलर हो हम कलर्ड बोल देंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बोल दूँ कि स्मॉल सी कैपिटल ए, इसके अपोजिट कर दिया ना मैंने। ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हो जाता है अल्बाइनो। अल्बाइनो का मीनिंग होता है वाइट, लेकिन ये जो भी टर्मिनोलॉजी है वो दूसरे लैंग्वेज की चली जाती है। वाइट का ये सिनोनिम चला जाता है अल्बाइनो। स्किन कोट कलर को अल्बाइनो कोट ऐसा बोला जाता है। तब हम नहीं बोलते ना कितना सफ़ेद है उसका स्किन, ठीक है ना। तो स्किन इज़ वाइट ऐसा बोलने की वजह स्किन इज़ अल्बाइनो ऐसा बोला जाता है। क्या इतना क्लियर? यस मैम। ठीक है। लेकिन अगर जब कैपिटल C और कैपिटल A दोनों एक दूसरे के साथ हम लिखें, ठीक है ना, तब क्या आएगा? तो एक अजीब सा कलर बनना है, और उस अजीब सा ग्रे कलर जो भी बन जाता है ना, उस ग्रे कलर को हम एक्चुअली ग्रे की बजाय अगोटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगोटी। तो यहाँ पे ये स्मॉल सी इस कैपिटल A को पूरा सप्रेस कर रहा है। अगर कैपिटल A विदाउट सी कोई भी C हो, डोमिनेंट C हो या रेसेसिव हो, ठीक है, उसके बजाय वहाँ पे आ जाए तो वो अलग ही कलर दिखाएगा। लेकिन कैपिटल A को कैपिटल C मास्किंग नहीं कर रहा है, दोनों मिल के ग्रे कलर बना रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ?
हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो अब इसको हम समझने की कोशिश करें डिटेल में। पहला हम लेंगे क्या, तो रेसेसिव एपिस्टासिस। चलो इसी से समझ लेते हैं, जिसका आंसर आपने मुझे नहीं दिया। हो गया? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम इसको समझे कि एग्जैक्टली क्या है, तो हमें एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेंगे क्या, तो बॉडी कलर इन द माइस। लिखो। ठीक है, अब बॉडी कलर इन द माइस, यहाँ पे हम देखें तो हमने ऊपर 2 जीन्स लिए थे। कितने जीन हैं? 2 जीन्स आर देयर। कौन से? सी एंड ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 कलर्स लिखने हैं। 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, और हमें कलर्स कितने मिले हैं? 3। ठीक है ना? कौन से 3 कलर है भाई? कलर नंबर 1, यहाँ पे ऐसे 1 दे देते हैं। ठीक है, हमने पहले बोल दिया कौन सा? अगोटी। दूसरा हमने यहाँ पे बोल दिया कलर्ड। और तीसरा हमने बोल दिया अल्बाइनो। क्या बोल दिया हमने? अल्बाइनो। क्या इतना क्लियर? हाँ मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे हम बोले तो अगर कलर्ड माइस एंड अल्बाइनो माइस, ऊपर हमने कैसे लिखा था? कलर्ड माइस कैसा दिखता है? कैपिटल सी स्मॉल ए। अल्बाइनो के लिए हमने क्या बोल दिया? स्मॉल सी कैपिटल ए। देखो, अगर रेसेसिव कंडीशन में दोनों सी आए हैं तो वो दूसरे जीन के डोमिनेंट अलील का भी मास्किंग कर रहे हैं। तो वो दूसरे अलील के रेसेसिव अलील को भी तो मास्किंग करेंगे ही ना। एम आई राइट? हाँ। हाँ, ठीक है। फिर हमने अगौटी के लिए क्या बोल दिया? तो अगौटी में मुझे कोई भी सी हो, ठीक है, एक डोमिनेंट सी के साथ एक डोमिनेंट ए जो भी है वो कंपलसरी चाहिए, बस। क्या इतना क्लियर? हाँ मैम। ठीक है ना? अब चलो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू मेंडल हम अपना क्रॉसिंग जो भी वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पेरेंट ले लेंगे। पेरेंट हमारे कैसे हैं? तो भाई कलर्ड एंड अल्बाइनो को ले लेते हैं, हमें होमोजाइगस सिचुएशन ही चाहिए दोनों भी जीन्स की। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हुए मेल पेरेंट एंड दिस वन इज़ द फीमेल पेरेंट। इनका क्रॉस हमें करना है। हमने मेल पेरेंट क्या ले लिया? हमने इसको बोल दिया दिस वन इज़ द कलर्ड वन, कलर्ड माइस, और इसको हमने बोल दिया अल्बाइनो माइस। ठीक है, अब इसका एलिलिक कंस्टिट्यूशन, कलर का एलिलिक कंस्टिट्यूशन क्या है? कैपिटल सी स्मॉल ए, और अल्बाइनो का क्या चला जाता है? स्मॉल सी कैपिटल ए। आपको भी मेरे साथ लिखना है कॉपी में। तो चले हम इसके गैमेट्स बना दें। ये हमने क्या लिखे थे? ये इसके अलील्स का कॉम्बिनेशन कैसे है वो हमने देखा था यहाँ पे। इसके गैमेट एक ही टाइप का, सारे गैमेट्स में मुझे कैपिटल सी एंड स्मॉल ए ही मिल जाएगा। इधर सारे जितने भी गैमेट्स है 100% इसमें मुझे स्मॉल सी एंड कैपिटल ए जो भी है वही मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर दिया है, इनका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड उसके बाद
हमारे सामने यहाँ पे F1 हाइब्रिड जो है वो दिखने लगा है। F1 हाइब्रिड कैसा चला जाता है? तो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a। ये जो F1 हाइब्रिड आया है इसका एक्सप्रेशन हम देखने की कोशिश करें, ना मुझे ग्रीन मिला है, ना मुझे कलर मिला है, ना मुझे अल्बाइनो मिला है। यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन मिला हुआ है अगौटी। अगौटी के लिए हमें अपने आप को समझाना है कि ये कौन सा कलर चला जाता है, ग्रे कलर। ठीक है, तो ना मुझे वाइट कलर का माउस मिला, ना मुझे ब्लैक कलर का माउस मिला, ना मुझे वहाँ पे जो भी है डिफरेंट कलर का माउस मिला। वैसे तो डिफरेंट रहता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पे जो भी है वो ग्रे कलर या अगौटी कलर का माउस मिला हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको क्रॉस चेक करना है कि भाई ये जो भी अल्बाइनो है वो था नहीं था, एग्जैक्टली क्या हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ, इसके लिए हमारे स्टेप नेक्स्ट रहते हैं, दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। लिखिए, अब सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड तो हम यहाँ पे बोल देंगे कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a इज सेल्फ क्रॉस्ड विद द कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, अब इसमें गैमेट्स बनेंगे, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे बताइए। कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे? थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे आंसर दीजिए। types, ओके, कैपिटल C कैपिटल A कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल c स्मॉल a। चलो लिखो फटाफट, इसके भी उतने ही गैमेट्स बनेंगे। अब हमें यहाँ पे F2 जनरेशन्स में क्या कॉम्बिनेशंस है उसको देखना पड़ेगा। तो चलो बनाओ पुनेट स्क्वायर, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप वहाँ पे बनाओ।
हो गया क्या? हाँ मैम, हो गया। बताइए मुझे कितने कलर्ड आए हैं, कितने अगोटी, मतलब कितने अगोटी आए हैं, कितने अल्बाइनो आए हैं? मुझे रेशो बताइए। चलो देखो इधर फटाफट, बाकी सब लोगों का हो गया कि एक ही बंदी का हुआ है? बाकी स्टूडेंट्स, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है आपसे। सो गए क्या? गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए, ये जो पहला है, ठीक है ना, ये क्या जाएगा, अगोटी या कलर्ड? अगोटी। अगोटी। ठीक है, मैं स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग, आप मुझे बताना। ठीक है, पहला जो भी है वो क्या चला गया, अगोटी। ठीक है, फिर उसी के तुरंत बाजू वाला क्या है? वो भी अगोटी है। वो भी अगोटी है। अच्छा, ऐसे करते करते अगोटी के कितने काउंट आप मुझे बता सकते हो वहाँ पे? कितना काउंट चला जाएगा अगोटी के लिए? ये भी अगोटी है, ये भी अगोटी है, और ये भी अगोटी है। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जो भी नॉर्मल मेरा रेशो था 9:3:3:1 का जो 9 है, वो पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे अगोटी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कलर्ड। कलर्ड कौन सा रह सकता है? जहाँ पे स्मॉल ए कंडीशन है, वो स्मॉल ए एंड डोमिनेंट सी, ये तीनों कलर मुझे क्या मिले, ये तीनों कॉम्बिनेशंस मुझे कलर्ड कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो कलर्ड कॉम्बिनेशन मुझे मिल गए हैं 3। उसके बाद है वाइट। तो ये जो सबसे लास्ट था, वो ऑटोमेटिकली वाइट होने वाला था, क्योंकि वहाँ एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है। लेकिन जहाँ हमने देखा कि स्मॉल सी आ जाता है, तो ये स्मॉल सी दोनों साथ में होमोजाइगस कंडीशन पे दूसरे डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील का मास्किंग करते रहता है। मतलब ये तीनों भी मुझे अब कैसे मिलने लगे हैं, वाइट कंडीशन में। तो अगर काउंट करूँ अल्बाइनो का, तो वो चला जाता है 4। तो यहाँ पे रेशो चला जाएगा 9:3:3, सॉरी 4। ये कैसे चेंज हुआ इस रेशो का, नॉर्मल रेशो का? तो 9:3:3:1,
इसमें हम देखें तो ये 9 एज इट इज़ कंडीशन में है, ये भी 3 एज इट इज़ इसमें है, लेकिन जब स्मॉल रेसेसिव होमोजाइगस सिचुएशन एंड दूसरा डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आ जाए तो भी ये दोनों मिलके एक ही टाइप का एक्सप्रेशन देते हैं, दैट इज़ द अल्बाइनो एक्सप्रेशन। क्या इतना क्लियर? हाँ मैम। हाँ, तो इसलिए अब ये जो भी है वो रेशो 9:3:3:1, ये रेशो टोटली चेंज हुआ है किस इसमें, तो फाइनल 9:3:4 वाले इसमें। तो 9:3:4 ये रेसेसिव एपिस्टासिस हो गया। ये क्या हुआ है? रेसेसिव एपिस्टासिस। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है कि वो होता है मुझे? हाँ मैम। वेरी गुड। तो चलो हम दूसरे एग्जाम्पल पे चले जाए, दूसरा जो भी है वो दूसरा कंटेंट ले ले। हमारा सेकंड टाइप चला जाता है, कौन सा? हमने बोल दिया था डोमिनेंट एपिस्टासिस। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, मज़ा आएगा। तो डोमिनेंट एपिस्टासिस कंडीशन या डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन क्या है उसको हमें समझना है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? तो हम लेंगे एक फ्रूट कलर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फ्रूट कलर। ठीक है ना? अब ये फ्रूट कलर तो किसका फ्रूट है? तो हमने बोल दिया समर स्क्वैश। कौन सा फ्रूट चला जाता है? समर स्क्वैश। अब ये समर स्क्वैश कोई अलग सा फ्रूट है क्या? नहीं, तो ये ककड़ी है, कुकुरबिटा पेपो। इस समर स्क्वैश का ये नाम क्या चला जाता है? लिखो, कुकुरबिटा पेपो, म्हणजे काकडी। कुकुरबिटा पेपो मीन्स क्या हुआ है? ककड़ी। हो गया? अब यहाँ पे मुझे 2 जीन्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कितने जीन्स हमने बोल दिए? हमने बोल दिए यहाँ पे 2 जीन्स हैं। तो 2 जीन्स के लिए हम यहाँ पे एक जीन ले लेते हैं W एंड दूसरा जीन हमने ऊपर लिया था Y। एम आई राइट? उसी चीज़ को लेंगे, वही कंडीशन लेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब ये 2 जीन्स जो भी है वो मुझे ककड़ी में 3 टाइप के कलर्स दिखाती हैं। तो पहला कलर कौन सा बोला है उन्होंने? तो पहला कलर बोल दिया वाइट। ठीक है? दूसरा ककड़ी का कलर जो भी है वो कौन सा चला जाता है? तो उन्होंने बोल दिया येलो। और तीसरा जो भी ककड़ी का कलर है वो कौन सा चला गया है? तो हमने बोल दिया ग्रीन। ये तीनों टाइप की ककड़ी जो भी है वो हमें दिखने लगती है। ये वाइट कॉम्बिनेशन कब दिखेगा मुझे? तो ये वाइट कॉम्बिनेशन दिखेगा जब W अकेला भी आया है, ठीक है ना, एंड W येलो के साथ भी आया है, एंड W जो भी है वो स्मॉल w एंड स्मॉल y इन दोनों में से किसी के साथ भी आया है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? हाँ मैम। हाँ। फिर येलो कंडीशन कब आ जाती है? तो कंपल्सरीली ये मुझे स्मॉल w ही दिखना चाहिए, लेकिन ये y अकेला या फिर दोनों भी ऐसे इसमें, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस y या होमोजाइगस y, इन दोनों कंडीशन में येलो मिल सकता है। उसके बाद हम ग्रीन के बारे में बात करें तो ग्रीन कंडीशन मुझे तभी मिलेगी जब दोनों के दोनों जीन्स अपने होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में दिखेंगे। क्लियर? तो चलो अब इसको हम समझे। पेरेंट हमें लिखने लेने पड़ेंगे। पेरेंट ले लेंगे होमोजाइगस प्योर फॉर्म में। एक मेल पेरेंट चला गया है, फीमेल पेरेंट है, इनका क्रॉस हमें यहाँ पे करना है। ठीक है? मेल पेरेंट कैसा लेंगे? उसका कैरेक्टर चला जाता है वाइट कलर फ्रूट। इसका कैरेक्टर क्या है? हमने बोल दिया येलो कलर फ्रूट। सॉरी, येलो के बजाय ग्रीन लेना पड़ेगा क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ही लेनी पड़ती है।
तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कौन सी है, हमने बोल दिया ग्रीन। ठीक है, उसके बाद अब लिखे इसके अलील्स हम क्या लिख रहे हैं, होमोजाइगस की कंडीशन हमें अलील की लिखनी पड़ेगी। वाइट का होमोजाइगस कंडीशन रहेगा कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल Y। ग्रीन के लिए स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल y स्मॉल y। अब इसके गैमेट्स बनाओ, लिखो जल्दी जल्दी अपने कॉपी में गैमेट्स। सारे गैमेट्स में मुझे कैपिटल W कैपिटल Y यही कंडीशन मिलने वाली है, और सारे इसमें मुझे स्मॉल w एंड स्मॉल y यही कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, ये इसका F1 हाइब्रिड बन गया। और ये F1 हाइब्रिड जो भी है वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसे दिखा रहा है, तो हमने बोल दिया सारे के सारे प्लांट्स मुझे वाइट कलर की ककड़ी ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमें इसको प्रॉपरली देखना है, रेशो क्या आने वाला है, तो हमने बोल दिया सेल्फिंग ऑफ F1। तो चलो हम इसका सेल्फिंग स्टार्ट कर दें। कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y is self crossed with कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y। 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, बनाइए फटाफट। कौन से 4 टाइप, कैपिटल W कैपिटल Y कैपिटल W स्मॉल y स्मॉल w कैपिटल Y एंड स्मॉल w स्मॉल y, ये 4 टाइप के गैमेट्स बने हैं। अब ये कॉम्बिनेशंस बनाएंगे 16 टाइप के, तो बनाए कॉम्बिनेशंस, बनाओ पुनेट स्क्वायर। जैसे हमने रो में लिखा है वैसे ही हमें कॉलम में लिखना है, सेम टू सेम वही कंडीशन। चलो बनाओ फटाफट।
डन। डन, वेरी गुड। मुझे रेशो निकाल के दिखाओ। रेशो 3 इसका रहेगा, कौन सा 3? वाइट कितने हैं, येलो कितने हैं और ग्रीन कितने हैं? ट्वेल्व थ्री वन 12, 3, 1। वन। वेरी गुड। 12 क्या है? 12 वाइट है। वेरी गुड। नहीं है क्या? है। है ना? हाँ है। राइट है, बराबर बताया आपने मुझे। 3 येलो है और एक ग्रीन है। एक ही ग्रीन चला जाता है, मतलब रेशियो चेंज हुआ ना, 9:3 हम्म, 3 1 से। हाँ। चलो भाई, मैं खुश हो गई कि आखिरी इसमें आप सीख तो गए फटाफट कैसे बनाना है। तो हमारा रेशो जो भी है वो चला जाता है वाइट इज टू, क्या बोलेंगे, येलो। 12। हाँ, जाओ। इज टू ग्रीन, ऐसे ही बोलेंगे ना हम उसको। हाँ। हाँ, और रेशो चला गया 12:3 3:1। 3:1। जहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारा रेशो कैसे चेंज हुआ, तो 9:3 में ये 9 + 3 जो भी है वो क्या बन गए यहाँ पे, 12। 12। तो ये हुआ इपिस्टासिस वाला कंडीशन। क्या इतना क्लियर हुआ है आप लोगों को? हाँ मैम। वेरी गुड। ठीक, तो बताएं आगे बढ़ना है या यहीं पे रुकना है, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी चला जाता है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। लिखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और उसी का दूसरा नाम चला जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही हम इसको स्टार्ट करते हैं।